हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को आगे बढ़ाने वाले हैं और एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल चूंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसके पहले जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था वो हम लोग सीख चुके हैं। यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके पहले उसे देख ले, ताकि जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को अभी हम लोग शुरू करेंगे तो वो आपको बेटर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहला हेडिंग इसको लिख लेते हैं, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया जिसका चार साइड हो वही हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। जिसका भी चार साइड हो जाए वो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। और काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? सबसे पहला ट्रेपीजियम, दूसरा काइट, तीसरा पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में भी अलग अलग टाइप था हमारा, जैसे रेक्टेंगल था, रोम्बस था, स्क्वायर था। तो पैरेललोग्राम तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग इसका जो मेन टाइप है दो, वो है हमारा ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम है, और फिर हमारा एक काइट है। ये हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर यदि ये क्वाड्रिलेटरल है, यदि उसका चार साइड्स है, तो उसका क्या क्या खासियत हो सकता है, उसका क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, उसमें क्या कुछ हमको देखने को मिल सकता है, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, वो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहले जो चीज है वो है हमारा पॉइंट। पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं चार साइड्स का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा हो गया एक, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब इसी एक फिगर के मदद से हम लोग पूरे पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट यानी कि वर्टेक्स। जरा देखिए यहाँ पे एक ये पॉइंट है ए बी सी डी, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये ए बी सी डी हमारा कहलाएगा वर्टेक्स या फिर पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमारा हो गया ए बी सी डी, क्या है ये? पॉइंट है या फिर वर्टेक्स है ना। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी are the points या फिर वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कह दी मैं शॉर्ट में क्यू यू ए डी, और ये बिंदी यदि यहाँ पे दे दूं तो आप समझिएगा कि क्वाड्रिलेटरल ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी डी आर दी पॉइंट्स यानी कि वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हो गया? ए बी सी डी। और इसका ए बी सी डी क्या हो गया? पॉइंट हो गया, यानी कि वर्टेक्स हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला चीज। दूसरा चीज है हमारा एंगल्स। एंगल्स जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा हो गया एक एंगल, ये हो गया एक एंगल, ये हो गया एक एंगल, और ये हो गया हमारा एक एंगल। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हो गया। चलिए तो एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हो गया। चलो उसके बाद फिर हमारा तीसरा नंबर पे आता है साइड्स। तीसरा नंबर है हमारा साइड्स। आजकल गर्मी बहुत है, आज डेट है 1 जून और लगभग आप सभी के स्कूल में समर वेकेशन हो गए होंगे, आई होप। तो अभी इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि हालत ख़राब हो जा रहा है। तो ज़्यादा आपके लिए बेटर ही है कि अभी अपने घर पे आप रहें, ज़्यादा उतना बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ही ज़्यादा है ना। तो अपने आप को बचाना भी है। समर वेकेशन है, इसका मतलब बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकलना है।
और अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा है तीसरा नंबर साइड्स। इसमें साइड्स हमारा कौन कौन सा है? हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स होगा। एक साइड हमारा हो गया ए बी, दूसरा साइड बी सी, सी डी और डी ए, 4 साइड्स हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा साइड्स कौन कौन सा हो जाएगा? ए बी, बी सी डी एंड डी ए आर द sides of quadrilateral ABCD। ABCD तो एक साइड ए बी, बी सी डी और डी ए, ये हमारा हो गया साइड्स किसका? क्वाड्रिलेटरल ABCD का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारे पास है चौथा है हमारा एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, समझते हैं ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या है, देखते हैं जरा। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या है ये, जरा देखते हैं इसको। एडजेसेंट साइड्स, देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी वाला। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी, यानी कि एक के बगल में दूसरा, है ना। लेकिन ये इसका मतलब क्या हुआ, पहले लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टू साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट। टू साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट। यदि किसी दो साइड्स में कोई एक पॉइंट कॉमन दिख जाए जो कि दोनों में हो, तो वो दोनों साइड्स हमारा कहलाएगा एडजेसेंट साइड्स। जैसे इस फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं, जरा देखिए यहाँ पे एक साइड से हमारा ए बी, क्या साइड है? एक साइड है हमारा ए बी और एक साइड है हमारा बी सी। क्या इन दोनों साइड में क्या आपको बी पॉइंट कॉमन नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। क्या है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, फिर से एक बार फिर से समझते हैं इसको। हमारे पास एक साइड है ए बी, ठीक है ना। एक दूसरा साइड है हमारा बी सी, दोनों साइड है, बिल्कुल दोनों साइड है हमारा। आगे चूंकि ए बी में भी हमारा बी एक पॉइंट है जो कि कॉमन है, और बी सी में भी हमारा एक पॉइंट है जो कि कॉमन है, तो इन दोनों साइड्स में हमारा ए बी और बी सी में बी पॉइंट क्या है? एक कॉमन पॉइंट है। इसीलिए हमारा ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए बी एंड बी सी कॉमा। क्यों? क्योंकि और भी साइड्स हैं इसमें जो कि एडजेसेंट है, उसको भी देख लेते हैं। अब जरा ए बी और बी सी हो गया। अब आ जाइए आप इसमें बी सी और सी डी में। बी सी को देखिए तो क्या है? बी सी और सी डी, ये दोनों हमारा साइड्स है। क्या इन दोनों में सी एक कॉमन पॉइंट आपको नजर आ रहा है? ये वाला बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गया? ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट साइड्स हो गया। तो बी सी एंड सी डी कॉमा, उसी प्रकार से हमारा सी डी और डी ए हो जाएगा, इसमें डी हमारा कॉमन पॉइंट है। उसी प्रकार से सी डी एंड डी ए, उसी प्रकार से हमारा डी ए और ए बी हो जाएगा, इसमें ए हमारा कॉमन पॉइंट है। तो डी ए एंड ए बी आर the adjacent sides of quadrilateral ABCD। हो गया एडजेसेंट साइड्स। तो जहां पे भी आपको दो साइड्स में एक कॉमन पॉइंट नजर आ जाए, समझ जाइएगा कि वो दोनों साइड्स हमारा कौन सा साइड्स है? एडजेसेंट साइड से, यानी कि पड़ोसी वाला साइड है। देखिए इसके पड़ोसी ये है, ये दोनों आपस में क्या हो गया? पड़ोसी, क्योंकि दोनों आपस में अगल बगल में है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारे पास है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अब होगा हमारा 5वां नंबर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, adjacent angles of a quadrilateral। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या है?
इसका भी हम लोग समझ लेते हैं पहले डेफिनेशन। यहाँ पे क्या लिखे हुए थे, टू साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू एंगल्स हैव अ कॉमन साइड। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब समझते हैं जरा, देखिए क्या लिखा हुआ है, टू एंगल्स हैव अ कॉमन साइड। जरा देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा एंगल, जैसे समझिएगा ध्यान से, टू एंगल्स हैव अ कॉमन साइड। जरा देखिए यहाँ पे हम लोग दो एंगल लेते हैं, पहले बात ए एंगल और बी एंगल, एंगल ए और एंगल बी। यदि आपसे एंगल ए का नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, हालांकि एंगल ए भी आप बोल सकते हैं, लेकिन यदि एक अच्छे तरीके से लिखा जाए, एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए, एक सुचारू रूप से लिखा जाए, तो आप क्या बोलेंगे एंगल ए का नाम, एंगल ए का नाम आप क्या बोलेंगे, एंगल डी ए बी, है ना। देखिए यहाँ पे इस एंगल का नाम क्या हो सकता है, डी ए बी हो सकता है, या फिर बी ए डी हो सकता है, आपको जो मर्जी आप वो लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए डी ए बी हो गया हमारा एंगल ए का नाम। अब जरा एंगल बी का नाम बताइए, तो एंगल बी का नाम क्या हो सकता है, ए बी सी, एंगल ए बी सी, या फिर एंगल सी बी ए, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम केवल आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं ना कि जब एंगल ए का नाम लिखा गया तो उसमें हमारा आया डी ए बी, इसमें ए बी आया ना, जब हम लोग एंगल ए लिख रहे थे तो ए बी आया, जैसे डी ए बी आया हमारा इसमें इस एंगल ए में। उसी प्रकार जब हम लोग एंगल बी लिख रहे हैं तो उसमें भी हमारा ए बी सी आ रहा है, तो ये ए बी जो है ना इस एंगल में भी आ रहा है और इस एंगल में भी आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी है वो एक कॉमन साइड्स है, क्या ये कॉमन साइड है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंगल्स हैव अ कॉमन साइड। जहां पे आपको दो एंगल में आपको एक कॉमन साइड नजर आ जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो दोनों एंगल क्या हमारा एडजेसेंट एंगल है। जैसे यहाँ पे एंगल ए में हमारा डी ए बी आ रहा था, ए बी यहाँ पे आया ना, उसी प्रकार से हमारा एंगल बी में ए बी सी, तो बी ए बी जो हमारा साइड है वो एंगल ए में भी आ रहा है और एंगल बी में भी आ रहा है। दैट इज वाई ये दोनों आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे, क्योंकि इसका नियम ही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एंगल्स का क्या होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए, है ना। चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम लोग, तो एंगल ए एंड एंगल बी, उसके बाद फिर कॉमा। अब आ जाइए एंगल बी और एंगल सी में। जब एंगल बी का आप नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी सी, बी सी इसमें भी आया एंगल बी में। उसके बाद जब आप एंगल सी का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी सी डी, यहाँ पे भी बी सी आया ना, दोनों में कॉमन पॉइंट हमारा, सॉरी कॉमन साइड कौन सा हो गया, बी सी। बी सी साइड हमारा बी एंगल में भी आ रहा था, बी सी साइड हमारा एंगल सी में भी आ रहा था। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल बी एंड एंगल सी, उसी प्रकार से एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल डी, और उसी प्रकार से एंगल डी एंड एंगल ए, एंगल डी एंड एंगल ए आर दी adjacent angles of a quadrilateral ABCD। समझ गए बात को। तो हमेशा ध्यान रखना है ये कि जब भी एडजेसेंट साइड पूछा जाए तो दोनों साइड के बीच में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, और जब एडजेसेंट एंगल पूछा जाए तो दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन साइड्स होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर पांचवा नंबर हो गया। अब है हमारा पांचवा के बाद छठा नंबर। 6 नंबर में क्या है देखते हैं। 6 नंबर में है अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी लिखे हुए हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, जस्ट इसका थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर लेंगे। क्या उल्टा कर लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, टू साइड्स डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट, टू साइड्स डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट। तो क्या हो रहा है अभी बताएंगे, टू साइड्स
डोंट हैव अ कॉमन पॉइंट। इसका मतलब हुआ ये कि यदि दो साइड्स है और दोनों साइड के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो दोनों साइड हमारा कहलाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, क्या इन दोनों साइड में कोई कॉमन पॉइंट आपको नजर आ रहा है क्या? इसमें एक पॉइंट है ए, इसमें एक पॉइंट है बी, इसमें एक पॉइंट है सी, इसमें एक पॉइंट है डी, तो क्या कॉमन पॉइंट कोई हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए हमारा ए बी और सी डी जो है हमारा अपोजिट साइड्स कहलाएगा। तो यहाँ पे ए बी एंड सी डी कॉमा, उसी प्रकार से बी सी और ए डी, इन दोनों में भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये दोनों भी हमारा अपोजिट साइड्स हुआ। उसी प्रकार से बी सी एंड डी ए आर दी अपोजिट sides of a quadrilateral ABCD। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपने अगले सवाल तरफ। क्या है? 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, 7 में क्या है देखिए, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो अब हम लोग लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट angles of a quadrilateral। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जिस प्रकार से इसका डेफिनेशन हम लोग एडजेसेंट साइड से लिए थे उसी प्रकार से इसका डेफिनेशन हम लोग एडजेसेंट एंगल से लेंगे। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, टू एंगल्स हैव अ कॉमन साइड, दो एंगल का कॉमन साइड होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, टू एंगल्स डोंट हैव अ कॉमन साइड, टू एंगल्स don't have a common sides, two angles don't have a common side। यदि दो एंगल के बीच में कोई एक कॉमन साइड नहीं है तो वो दोनों एंगल हमारा कहलाएगा अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, देखिए एंगल डी का नाम बताइए, एंगल डी का नाम क्या हो सकता है, ए डी सी, ए डी सी। उसके बाद एंगल बी का नाम बताइए, ए बी सी। जब ये एंगल हम लोग निकाल रहे थे बी, तो इसमें हमारा साइड आया एक ये वाला और एक ये वाला, और जब हम लोग एंगल डी का नाम निकाल रहे थे तो एक साइड आया ये वाला और एक साइड आया ये वाला, तो इसमें आया ये दोनों और इसमें आया ये दोनों साइड। क्या दोनों में कोई कॉमन साइड हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए हमारा बी डी, एंगल बी और एंगल डी और एंगल बी और एंगल सी और एंगल ए अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए एंड एंगल सी कॉमा एंगल बी एंड एंगल डी आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है इस क्वाड्रिलेटरल का? ए बी सी डी है। हो गया, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 7वां नंबर और आखिरी हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। हम लोग कैसे मालूम किए? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं ना, जितना साइड्स है उसको इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए, n-2 इंटू 180 डिग्री माइनस इस पे पुट कर दीजिए। और चूंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है तो देख लीजिए यहाँ पे, तो n के जगह पे 4 डालेंगे, -2 कर देंगे, इंटू 180 कर देंगे, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, इंटू 180 कर दीजिए, बराबर 360 आ गया ना?
तो एक क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a quadrilateral, the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ये हो गया हमारा आठवां और सबसे आखिरी इसका फीचर्स। अब देखिए ये जो हम लोग यहाँ पे आठों का आठों फीचर्स पढ़े हुए हैं ना, ये सारा का सारा फीचर्स हमारा जो है ना, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो हमारा ट्रेपीजियम हो, चाहे वो काइट हो, चाहे हमारा पैरेललोग्राम हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये आठों का आठों प्रॉपर्टी उन सभी में लागू होगा, सभी में लागू होगा। ये आठों का आठों प्रॉपर्टी हमारा जितना भी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम है, काइट है, पैरेललोग्राम है, फिर पैरेललोग्राम में स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इन सभी में हमारा ये आठों का आठों पॉइंट उसमें लागू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यदि ये समझ में आ गया है तो अभी हम लोग अपने क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे कि हम लोग इसके काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मेनली दो था, हालांकि पैरेललोग्राम भी है, पैरेललोग्राम का एक अलग से हम लोग क्लास कर लेंगे। तो हम लोग अपने आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रेपीजियम का फीचर्स और फिर से काइट का फीचर्स, इन दोनों का फीचर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।